सीएम ग्रिड योजना के तहत लाइन पार में सुंदरीकरण की योजना वापस होने पर लाइन पार के लोगों ने शनिवार की शाम प्रकाश नगर चौराहे के पास लाइन पार विकास मंच के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर सीएम ग्रिड योजना लाइन पार में फिर लागू किए जाने की मांग दर्ज कराई है। सभी लाइन पार वासियों ने एक एक करके अपने फोन में योजना का समर्थन करते हुए सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर मांग दर्ज करवाते हुए कहा कि हमने सीएम से निवेदन किया है कि जिस प्रकार से पहले सीएम ग्रिड योजना लाइन पार इलाके के लिए दी गई थी, लेकिन वह वापस ले ली गई, फिर एक बार लाइन पार वासियों के लिए वही योजना लागू की जाए जिससे लाइन पार क्षेत्र का विकास और सुंदरीकरण हो सके। गौरतलब है कि शुक्रवार को लाइन पार विकास मंच के बैनर तले लाइन पार के लोगों ने कमिश्नर मुरादाबाद से मुलाकात की थी और सीएम ग्रिड योजना लाइन पार में फिर एक बार लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा था। लाइन पार के लोगों ने कहा कि योजना रद्द होने का कारण अतिक्रमण करने वाले कुछ व्यापारियों का विरोध रहा, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों से मिलकर यह योजना रद्द करवा दी थी। लेकिन लाइन पार वासी चाहते हैं कि इस योजना को फिर से लाइन पार में लागू किया जाए। जब तक यह योजना लाइन पार में लागू नहीं होती, तब तक लाइन पार के लोगों का यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लोगों ने कहा कि रविवार की शाम इस मांग को लेकर एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। सभी लाइन पार के लोगों से अपील है कि लाइन पार के सुंदरीकरण के लिए जुलूस में जरूर शामिल हों और अपना विरोध दर्ज कराएं। क्या शुभ नाम है? अशोक कुमार बिश्नोई। क्या कहना चाहेंगे आज का? कहना ये चाहेंगे कि जो योजना आई थी इधर की विकास की, एकमात्र योजना थी लाइन पार के लिए, कोई अभी तक ढंग की कोई भी योजना नहीं आई और ये योजना भी सब ऐसी खटाई में पड़ गई है। इसलिए सभी लोगों ने डिसाइड किया, सभी लोग तैयार हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है इसके आने से, और सबने ये डिसाइड किया जब तक ये योजना नहीं आती हमारा ये शांत रूप से आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, ये आज पोर्टल पे किस कारण से यहाँ रद्द हुई थी, क्या वजह रही? जो हमारे संज्ञान में आया है, इसमें जनप्रतिनिधियों ने कुछ आक्रोश लोगों का देखा हुआ, जो सड़क पे अतिक्रमण वगैरह कर रखा है, उन लोगों को नहीं चाहते कि ये योजना आए। और मगर कमिश्नर साहब ने आंजनेय जी जो कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा भाई योजना हम लाए थे, अब आप लोगों के प्रतिनिधि नहीं चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सब लोग मिले थे। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं एक हफ्ते के अंदर सकारात्मक कोई भी आपको जवाब ही मिलेगा, अगर सब लोग तैयार हैं। उन्होंने कहा एक बार मैं भी बात करना चाहता हूँ जनता से, तो जनता से बात करिए। कल भी 200-250 लोग वहाँ गए थे और ये इसी तरह से क्रम जारी रहेगा जब तक ये योजना आ नहीं जाती। सभी अधिकारियों ने और सभी सम्मानित सदस्यों ने मिलकर मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी मांग दर्ज कराई है और मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि जिस प्रकार से पहले मुख्यमंत्री सड़क ग्रिड योजना हमारे लाइन पार क्षेत्र के लिए दी गई थी, उस योजना को वापस हमारे क्षेत्र में दिया जाए। लाइन पार का क्षेत्र हमेशा से बड़ा उपेक्षित रहा है और लाइन पार में अगर ये सड़क ग्रिड योजना आती है तो लाइन पार का विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। जितने लोग पहले नाराज थे या जितने लोगों के मन में पहले इस योजना को लेकर कोई शिकायत थी या कोई संशय था, सभी से बात करके सभी वर्गों से हमने बात करी है और सभी के मन से अब सभी भ्रम दूर हो चुके हैं। सभी वर्ग हमारे साथ हैं और सभी वर्ग चाहते हैं कि योजना हमारे क्षेत्र में ही लगाई जाए। आगे तो क्या प्रयास किए जाएंगे? अभी हमने कल कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी। कमिश्नर साहब ने हमें कहा है कि वो एक सप्ताह के अंदर कोई ना कोई अच्छी सूचना हमें देंगे। अभी हमारे आगे योजना है कि जिस प्रकार से भी हमें समर्थन मिलेगा, जिस प्रकार से भी हमें चीजों के लिए आगे बढ़ना होगा, हम धीरे धीरे उसको आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। कल शाम को 5 बजे से कैल्टन स्कूल से लेकर चौधरी चरण सिंह चौक तक हमारा मसाल जुलूस निकलेगा और उसमें लाइन पार के सभी सम्मानित सदस्य, सभी सम्मानित जनता उसमें शामिल हो रही होगी। आज का क्या कार्यक्रम रहा? आज का हमारा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जन सुनवाई पोर्टल पर हमने अपनी ऑनलाइन शिकायत, ऑनलाइन मांग अपनी दर्ज कराई है। सभी ने उसमें मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि हमारी जो सड़क ग्रिड योजना की जो हमारी मांग है उसको पूरा करवाया जाए। देखिए, लाइन पार बहुत बड़ा है और कम से कम 5 लाख से ज्यादा यहाँ संख्या रहती है। लाइन पार को उपेक्षा के अनुसार देखा जा रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा किसी प्रकार का। आप देखिए, मुख्यमंत्री की ग्रिड योजना आई जिसमें कि लाइन पार का विकास हो सकता था, लेकिन ये भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन अब पूरा समाज जागरूक हुआ है और हम लोग इस योजना को लाकर ही रहेंगे। जब तक योजना नहीं आएगी हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे हर चीज का। बेनिफिट लग रहा है योजना से बेनिफिट ये है कि विकास होगा, यहाँ पर सड़कें सुंदर होंगी, लाइटिंग होगी, फर्स्ट क्लास होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बोर्ड तो यही है लाइन पार का। लाइन पार तो शहर है, तो हमारा सबका प्रयास ये है कि अच्छी व्यवस्था हो और सभी लोगों को फायदा हो उसका। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू। उदयराज सिंह।